अब उसने जो लिखा है, राइटिंग की है, वो क्या क्या है। हिज इम्पोर्टेंट वर्क इंक्लूड्स द सन ऑल्सो राइजेस 1926 में लिखा है। ये नावल लिखी होगी या शॉर्ट स्टोरी होगी। ए फेयरवेल टू आर्म्स 1929, फॉर होम द बेल टोल्स 1940 में, द ओल्ड मैन एंड द सी 1952। इन 1954 ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। जब इतनी राइटिंग्स इनकी हो गई, लोगों ने पढ़ा, ये बहुत मशहूर हो गए, उसके बाद 1954 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम हाई स्कूल इन 1917 में जब इन्होंने ग्रेजुएशन की, कहाँ से, एक हाई स्कूल से, ही बिकेम ए रिपोर्टर फॉर द कंसास सिटी स्टार। वहाँ पे एक पेपर आता था, न्यूज़पेपर आता था, उसमें ये राइटर बन गए, रिपोर्टर बन गए। मगर बट लेफ्ट हिज जॉब विद इन ए फ्यू मंथ्स, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद इन्होंने अपनी वो नौकरी छोड़ी। किसके लिए? टू सर्व एज ए वॉलंटियर एम्बुलेंस ड्राइवर इन इटली ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि इनमें जो है वो लोगों की खिदमत करने का बहुत ज़्यादा जुनून था। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जॉब छोड़ी और एक एम्बुलेंस ड्राइवर बन गए। कहाँ पे? इटली में, जबकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था और वहाँ के जो गरीब थे या जो आर्मी मैन थे, जो ज़ख्मी लोग थे, उनको इलाज करवाने के लिए वो हॉस्पिटल या कहीं पे ले जाते थे। ही लेटर शिफ्टेड टू द इटालियन इन्फेंट्री एंड वॉज सीवियरली वॉन्टेड। उसके बाद इनको ये इटालियन इन्फेंट्री मीन्स आर्मी में भी गए वहाँ के, लेकिन वहाँ क्या हो गया, वहाँ सीवियरली वॉन्ट हो गया, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए ये वॉर के दौरान। एंड आफ्टर द वॉर ही सर्व्ड एज ए कॉरस्पॉन्डेंट फॉर द टोरंटो स्टार एंड देन सेटल्ड इन पेरिस। और जब वॉर ख़त्म हो गया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हो गया, तो उसके बाद इन्होंने एक अखबार में फिर काम किया, उसका नाम था टोरंटो स्टार, और वहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंट की जॉब की। एंड देन सेटल्ड इन पेरिस, और फिर पेरिस में ही रहे। इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, लेकिन फिर जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, ही अगेन वॉज ए कॉरस्पॉन्डेंट एंड लेटर ए रिपोर्टर टू द यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट आर्मी। उसके बाद 1939 से 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें इन्होंने एज कॉरस्पॉन्डेंट और रिपोर्टर काम किया यूनाइटेड स्टेट्स के अखबार में, जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट आर्मी। ऑल्दो ही वॉज नॉट ए सोल्जर, ही पार्टिसिपेटेड इन सेवरल बैटल्स। हालांकि वो आर्मी पर्सन नहीं थे, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी, फिर भी उन्होंने बहुत सारी जंगों में अपना योगदान दिया, पार्टिसिपेशन की। अब क्या कहता है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे है। हाउ डू वॉर्स चेंज आवर लाइव्स, आवर मूड्स एंड आवर डेली रूटीन्स। किस तरह जंग जो है हमारे ज़िंदगी को, हमारे मूड को, रहन सहन को और हमारे डेली रूटीन वर्क जो है उसको चेंज करता है। किस तरह जंग जो है हम पर असर डालता है, हमारी ज़िंदगी पर, हमारे उठने बैठने पर, हमारे जीने पर, हमारे खाने पीने पर। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट हाउ वॉर्स डिस्टर्ब एवरीथिंग। ये स्टोरी पढ़ो और आपको पता चल जाएगा किस तरह जंग जो है वो हर एक चीज़ को डिस्टर्ब करती है एंड मेक अस एंक्शस एंड पैनिकी, और हमें हमारे मतलब हमारा चैन छीन लेती है। एक किस्म का हम कह सकें, जो वॉर है वो हमारा चैन और सुकून छीन लेता है और हमें क्या बनाता है, एंक्शस एंड पैनिक, यानी हर वक्त 24 घंटे हमें बस सिर्फ यही टेंशन होती है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कहीं पे कोई आराम नहीं, कोई सुकून नहीं होता है। जब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे तो स्टोरी से हमें ये पता चल जाएगा। कल हम इसके स्टोरी का यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज ये इंट्रोडक्शन इसकी थी राइटर की, और इसकी इंट्रोडक्शन थी, इसको पढ़ लेना। तो कल हम इसकी स्टोरी की रीडिंग करेंगे। ओके बेटा, आदाब।